हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे क्यूरेटिएशन ऑफ द एरोटा के बारे में। ये क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे महाधमनी क्या होता है, धमनियों का समन्वय क्या होता है। फिर बात करेंगे महाधमनी के समन्वय का पता कैसे लगाया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ मैं इस पर 4 टॉपिक पर बात करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर एक दूसरे व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है। तो बात करते हैं एक्वेरिएशन ऑफ द एरोटा क्या होता है और किसे कहते हैं। बता दूं कि महाधमनी एरोटा शरीर के सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं बाएं निलय यानी वेंट्रिकल से आरंभ होती है तथा जिसमें से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर की ऊतकों में ऑक्सीजन का संचारण करता है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, एक्वेरिएशन ऑफ द एरोटा काम होता है, ठीक। अब बात करें कि महाधमनी की क्या होता है। बात करें कि महाधमनी क्या होता है। महाधमनी उसे कहते हैं जिसे महाधमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के से शरीर से बाकी हिस्सों तक ले जाती है। इसमें 3 ऊतक परतें होती है, एक आंतरिक परत, एक मध्य परत और एक बाह्य परत होती है, ठीक है। अब बात करें कि धमनी का समन्वय क्या होता है। बता दूं कि धमनी का समन्वय होता है कि उच्चारण को या आइटिक शून्य एक जन्म दोष जिसमें महाधमनी का एक हिस्सा शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली नली समान से अधिक सक्रिय होती है, उसे धमनी का समन्वय कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें कि महाधमनी के समन्वय का पता कैसे लगाया जा सकता है। बता दूं कि महाधमनी के संकुचन का निदान आमतौर पर इकोकार्डियोग्राम हृदय की अल्ट्रासाउंड तस्वीर के द्वारा किया जा सकता है। कार्डियक चुंबकीय अनुनाद या इमेजिक या कार्डियक सिटी या कंप्यूटरीकृत या टोकोग्राफी स्कैन द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। और बता दूं कार्डियक कैथेराइजेशन या एंजियोग्राफी भी महाधमनी का संकुचन दिखाती है, ठीक है, जिससे पता चल सकता है। अब बात करें कि महाधमनी का दूसरा नाम क्या है। बता दूं कि महाधमनी का दूसरा नाम महाधमनी एरोटा शरीर से सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निलय से वेंट्रिकल से आरंभ होती है तथा जिसमें ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर को ऊतकों में ऑक्सीजन का संचालन करता है, ठीक है। उसी को एरोटा को क्या बोलते हैं, महाधमनी का दूसरा नाम, ठीक। अब बात करें कि शरीर में महाधमनी कहाँ रहता है, ठीक है, कहाँ है। बता दूं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में मतलब जितने भी ह्यूमन बॉडी होते हैं, बता दूं कि यह धमनी आपके हृदय से आपके शरीर के बाकी हिस्से तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। महाधमनी हृदय के बाएं वेंट्रिकल से शुरू होती है जो एक चाप बनने के लिए छाती के ऊपरी की ओर बढ़ती है। इसके बाद यह पेट में नीचे की ओर बढ़ता है जहां एक श्रेणी के ठीक ऊपर इलायक धमनियां में शाखाएं बनाती हुई आगे चलती जाती है, ठीक है। अब बात करें कि धमनी का जो, ठीक है, धमनी की हम लोग। अब धमनी का मुख्य रूप से क्या काम होता है। बता दूं धमनी का मुख्य रूप से काम आपके शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त वितरित करती है। धमनी आपके संचारण हृदय तंत्र को हिस्सा रक्त वाहिकाएं जो आपके हृदय से आपके शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है, ठीक है, उसका काम होता है। बात किए थे। और फिर इसका कार्य मैं बताया कि ये रक्त वाहिका होती है जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है, ठीक है। पुलमोनरी एवं ऑल नाल धमनियाँ के अलावा सभी धमनियाँ ऑक्सीजन से युक्त रक्त ले जाने के में सक्षम होते हैं, ठीक है। अब बात करें कि मानव शरीर में कितनी धमनियाँ होती है। तो बता दूं कि हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी में लगभग 20 मुख्य धमनियाँ होती है जो प्रत्येक धमनी मांसपेशियों ऊतक से बनी होती है और चिपके ऊतक से बनी होती है और इसे 3 परतों में विभाजित किया जाता है, एक कठोरता, एक मोटा और अधिक मांसपेशी ऊतक। एक कठोरता एक मोटा हो गया, एक अधिक मांसपेशी ऊतक में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब बात करें कि
ये भी बहुत सारे लोगों को समझ सवाल आता होगा कि क्या दिल में 5 धमनियाँ होती है। ठीक है, बता दूं कि 2 प्राथमिक कोरोनरी धमनियाँ, दाहिनी कोरोनरी धमनियाँ RAC और बाईं मुख्य कोरोनरी धमनियाँ LMC, इन दोनों की उत्पत्ति महाधमनी के जड़ से होती है। RAC पूर्व काल आरोही महाधमनी से निकलता है और मुख्य रूप से दाएं अल्विन दाएं वेंट्रिकल को रक्त की आपूर्ति करता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि नस कितने प्रकार के होते हैं, मानव में हृदय में कितने चेंबर होते हैं, ये भी बात आता है। तो बता दूं कि मानव में हृदय में चेंबर बता दूं, हृदय के दाहिने एवं बाएं प्रत्येक की ओर 2 चेंबर एट्रिकल एवं वेंट्रिकल नाम के होते हैं। कुल मिलाकर हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कितना, कोई पूछेगा मानव शरीर में मानव के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर। कौन, एक होता है 2 प्रत्येक दाएं ओर एवं बाएं ओर प्रत्येक की ओर 2 चेंबर होते हैं। पहला एंट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। ठीक है, 2 होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम और लेफ्ट एंट्रियम होते हैं, यानी 2 मिला के 4 होते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे कितने चेंबर होते हैं, तो 4। ठीक, 4। ठीक, अभी बता दें कि दिल के कितने भागों में बांटा गया है, ये भी पूछ सकते हैं। चाहे नस कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बता गया है, पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या नसों में रक्त बहता है, दिन में कितनी नसें होती है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बता दूं कि दिल में कितनी नसें होती है, तो बता दूं कि लगभग 10 नसें होती है जो हृदय में पाई जाती है या उससे जुड़ी होती है। शरीर में हृदय तक रक्त लाने वाली 2 सबसे बड़ी नसें श्रेष्ठ वेना कावा और वेना कावा पहला शरीर के ऊपरी हिस्से में रक्त एकत्र करता है, जो गले की नस यहाँ पे बताना। ठीक है, नस की सहायता से नस की ओर जाता है। ठीक, अब बात अब भी आता हो कि स्त्री के शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है। ठीक है, बता दूं कि स्त्री के शरीर में कहाँ स्थित होता है, बता दूं कि हृदय पंजरे के नीचे, पंजरे के नीचे। ठीक है, पंजरे के नीचे सीने के केंद्र इसके जस्ट पीछे, ठीक है, में और फेफड़े के बीच में स्थित होता है। यह शंख के आकार के जैसा होता है। इसका सिरा बाईं ओर नीचे की ओर होता है और इसका वजन लगभग 298 ग्राम या 10.5 औंस होता है। हृदय में 75% छाती के बाईं ओर और बाकी दाईं ओर स्थित होता है। ये भी कोई पूछेगा बता दीजिएगा। ठीक है, अब ये भी बात दिमाग में आता होगा कि 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है। बता दो कि सामान्य मनुष्य की धड़कन 1 से 100 बार प्रति मिनट तक होती है। ठीक, अब बात करें कि हार्ट का वजन कितना होता है। बता दो कि हार्ट का वजन कम से कम औसत महिलाओं में 250 से 300 ग्राम तक होती है। पुरुषों में बता दो 300 से 350 ग्राम होती है। ठीक, अब बात करें कि दिल का दर्द कहाँ होता है। बता दो कि हार्ट अटैक का दर्द सीने के बीच के आपके जबड़ों, गर्दन या बाईं तरफ से हाथ में फैलता महसूस होता है। इस बीच में किसी काम को करने या वजन उठाने में दर्द बढ़ जाता है, जबकि समान दर्द या गैस के दर्द में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब एक बार लास्ट सवाल सिर्फ मैं जवाब दूंगा कि 1 सेकेंड में कितनी बार धड़कता है दिल। बता दूं कि 1 सेकेंड में इंसान का दिल कितना बार धड़कता है। सबसे पहले जवाब दिया गया कि 1 सेकेंड में इंसान का दिल कितनी बार धड़कता है। समान स्वस्थ शरीर में 1 सेकेंड में 1 बार ही क्यों प्रति बार दिल की धड़कता है, एक ही बार धड़कता है। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 बार। अच्छा, ये भी दिमाग में आता होगा कि जो हाथ है, हाथ की नस कौन सी दिल की से जुड़ी होती है। जो हाथ की नस है, ये कौन सी दिल की नस से जुड़ी होती है। बता दूं कि अगर हार्ट से निकलने वाली नस के सिस्टम की बात करें तो हार्ट से निकलने वाली नस से पहले गर्दन में जाती है और फिर वहाँ से दिमाग में जाती है, वहाँ से फिर दिमाग में चल जाती है। इसके बाद नस से पूरे शरीर में फैलती है। लेकिन ऐसी कोई भी नस नहीं है जो सीधे उंगली से हार्ट की तरफ आती हो।
पहले हार्ट से कहाँ जाएगा, ब्रेन में, उसके बाद चारों तरफ फैलती है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।